हेलो एवरीवन। तो चलिए आज जल्दी से करते हैं रामा रिजॉर्ट का रूम टूर और साथ में देखते हैं कि रामा रिजॉर्ट गोवा अगोंडा बीच के आसपास का माहौल कैसा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हम रिजॉर्ट में एंटर करते हैं यहाँ सामने में भी इनकी एक पार्किंग है जहाँ पे आप वो कार लगी हुई देख रहे हैं, वाइट कलर की कार। साथ में रिजॉर्ट के अंदर में दोनों साइड्स में इनके पास पार्किंग्स अवेलेबल हैं, बट ऑब्वियसली अगर पीक सीजन है, क्योंकि हम क्रिसमस में गए थे, तो अगर भीड़ होती है तो इनके पास सामने का एक प्लॉट भी है। 2 व्हीलर्स के लिए भी पार्किंग इजी है एंड 4 व्हीलर्स अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो वहां पर भी आप इजीली पार्किंग कर सकते हैं। ये इनका एंट्रेंस है। यहाँ पे ये लोग जो रिसेप्शन पे बैठते हैं वहां बैठे हुए हैं। आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनीथिंग यू कैन इजीली अप्रोच देम। नाउ दिस इज योर वे टूवर्ड्स योर कॉटेज। सो यहाँ पे सारे के सारे कॉटेजेस बने हुए हैं और कॉटेजेस अलॉट होते हैं आपको डिपेंडिंग अपॉन जो भी अवेलेबल है, आपने किस सीजन में बुक किया है। तो क्योंकि हम क्रिसमस में गए थे तो मोस्ट ऑफ द कॉटेजेस वेर ऑलरेडी बुक्ड। ये जो ऊपर ऊपर के जितने भी कॉटेजेस आप देख पा रहे हैं जो भी सी फेसिंग डायरेक्टली थे वो सारे के सारे पहले से ही बुक्ड थे। तो हमें मिला था A9, बट A9 में क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना सामान फुल्ली फैलाया हुआ था, सो आई मेड श्योर कि मैं आपको पहले एक ऐसा कॉटेज दिखा दूं जहां पर कि सामान उस तरीके से बिखरा हुआ नहीं है। वॉकेबल डिस्टेंस पे यहाँ से सी बीच है और काफ़ी सारा ग्रीन पैच भी इन्होंने दोनों तरफ रखा हुआ है। दोनों साइड्स में एंट्रेंस के बाद आपको कॉटेजेस दिखेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और बीच में एक ग्रीन लैंड पार्सल भी है। आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम वॉट एवर want to do you can do it over here। तो यहाँ पे एक कॉटेज है, हमारे बगल वाला ही कॉटेज था जो कि क्लीन करके रखा हुआ था, वो मैंने आप सभी के लिए रिकॉर्ड किया है। मीनवाइल ऑल्सो आई विल शो यू हम जिस कॉटेज में रुके थे एंड आप कैसे अपना सामान कैसे कैसे करके रख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। एवरीवेयर यू विल गेट कोकोनट ट्रीज और बाहर में आपका सिट आउट एरिया है। आपको 2 सीट्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद अ टेबल। यू कैन सिट ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम, जैसा भी आप प्रेफर करते हैं। आपको लाइट्स दी गई हैं बाहर में और ये A8 वाला कॉटेज है और इस तरीके से हम यहाँ पे एंटर करते हैं एंड AC लगी हुई है रूम में। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू दीज आर कॉटेजेस मेड ऑफ वुड एंटायरली, पूरा का पूरा वुड का स्ट्रक्चर है इनका। फैन भी दिया हुआ है, AC भी दिया हुआ है, बट देयर इज नो टेलीविजन, टीवी नहीं है कहीं पर भी। सो वो मुझे एक डिसएडवांटेज भी लगा एंड आई गेव माई फीडबैक ऑल्सो टू दीज पीपल। So they said that most of the people end up spending their time on the beaches, so that is why. But as per me it should be, मतलब जो विजिटर है उसका प्रेफरेंस है होना चाहिए, आपको देना ज़रूरी है। वो अब देखे ना देखे उसकी चॉइस के ऊपर है एज पर मी। सो एनी हाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, स्टोरेज स्पेसेस बने हुए हैं आपके लिए, डस्टबिन है नीचे, फ्लावर पॉट से डेकोरेशन किया हुआ है, टी कॉफ़ी और कप्स, केटल, ग्लासेस, वाटर बॉटल्स एट्सेट्रा यहाँ पे हैंगर्स एंड ऑल इन लोगों ने कबर्ड में प्रोवाइड किया हुआ है और आप अकॉर्डिंगली जो भी सामान लेकर के आए हैं वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और ऊपर का रूफ जो है और यहाँ पे AC है और नीचे की फ्लोरिंग, ये बेड भी काफ़ी सफिशिएंट था, वो सब कुछ वुड का ही बना हुआ है। देन इनके जो टॉयलेट्स थे, वॉशरूम्स थे, वहाँ पे आपको जो भी आपकी टॉयलेटरीज होती हैं नॉर्मली, शैम्पू, टूथपेस्ट एट्सेट्रा, वो आपको मिल जाएगा। और बाथरूम्स एंड ऑल काफ़ी स्पेशियस था, क्लीन था और एयरी भी था, वेल वेंटिलेटेड भी है, लाइट भी आती है। आपको ऑलमोस्ट 24 आवर्स आपको गर्म पानी, ठंडा पानी दोनों अवेलेबल रहता है। तो टॉयलेट वॉज रियली वेरी स्पेशियस, इवन बिगर एंड बेटर देन द रूम आई कैन से। तो इस तरीके से ग्रीनरी मेंटेन की हुई है, अच्छा है और बीच वॉकेबल डिस्टेंस पे है। जब आप बीच की तरफ वॉक करके जाते हैं तो वहाँ पे ही आपको इनका रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। नाउ आई हैड गॉन टू गोवा अलॉन्ग विथ माई फैमिली एंड विथ माई सन, सो वी हैड आस्क्ड देम फॉर एन एक्स्ट्रा बेड। तो आपने अभी घुसते के साथ जो एक साइड में बेड देखा वो मेरे बेटे के लिए था और उस पर बेसिकली मेरे हस्बैंड सो जाते थे एंड वी बोथ, दैट इज मी एंड माई सन, यूज टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर बेड फॉर स्लीपिंग। तो इस तरीके से हमने अपना सामान रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको पहले खाली विला का टूर दे दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या अवेलेबल रहता है। नाउ वी हैड आस्क्ड देम फॉर एन एक्स्ट्रा बेड फॉर आवर चाइल्ड, सो दे हैड प्रोवाइडेड द सेम, प्लस उसके लिए चार्जेस भी एप्लीकेबल थे, इट वॉज नॉट फॉर फ्री।
नाउ बाथरूम आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, स्पेशियस था जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले विला में भी बताया था। तो हमारा भी जो इन्होंने बाथरूम दिया था इट्स ऑलमोस्ट सेम, काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा है, नीट है, क्लीन है, सारे टॉयलेटरीज भी इन्होंने दिए हुए थे और ये इसमें से कुछ हमारा भी है, नॉट ऑल ऑफ देम वर फॉर देम। और मैंने अपना सारा सामान अभी यहाँ पे रखा हुआ है, तो बिखरा पड़ा हुआ था, हम बीच से लौटते थे और उस तरीके से ही हमारा सामान हम यूज़ कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया, आप जैसे ही बीच की तरफ बढ़ोगे तो टुवर्ड्स ऑन द राइट हैंड साइड इनका रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट आपको सब कुछ यहाँ पे ही मिलेगा। नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि दे शुड अलाउ फॉर रूम सर्विस, इनके पास रूम सर्विस नहीं है, आपको जब भी खाना है तो यू हैव टू कम देयर, सिट देयर एंड यू नीड टू ईट देन एंड देयर इटसेल्फ, विच ऑल्सो आई थॉट इज सम डिसएडवांटेज टू द पीपल हु हैव कम फ्रॉम लॉन्ग वे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप बाहर यहाँ पे ही सिट आउट में बैठ के खाना खाना चाहोगे, सो दे शुड ऑल्सो थिंक ऑन दैट, मुझे ऐसा फील होता है। बट ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट एरिया है इनका, बैठ करके सिट आउट एरिया है बैठ करके खाने के लिए, एंड सामने से आपको बीच व्यू भी अच्छा मिल जाता है। प्राइसेस ड्यूरिंग हम क्रिसमस के टाइम गए थे तो इट वाज स्काई रॉकेटिंग, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हर चीज़ का जो प्राइसिंग था या दाम था, यू नो, इट वाज 4 times एज टू व्हाट यू नो इट यूज टू बी अर्लियर, क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली गोवा जाते रहते हैं ना। दिस इज अगोंडा बीच, फॉरगेटिंग अबाउट ऑल द प्राइसिंग एंड ऑल, इस बीच व्यू के लिए अलॉन्ग विथ माउंटेन्स एंड बीचेस कंबाइंड, यू नो, इट रियली वर्क्स आउट द बेस्ट व्हेन, जब आपको बीच लवर भी चाहिए, आपको माउंटेन लवर भी साथ में मिक्स होकर के कुछ डेस्टिनेशन आप प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अगोंडा बीच कंसिडर करना चाहिए। नाउ साइड बाय साइड आपके और भी बहुत सारे होटल्स एक लाइन से शोर पे हैं और काफ़ी सारे लोग थे, क्रिसमस का ही टाइम था तो ऑब्वियसली लोग मोस्टली गोवा प्रेफर तो करते ही हैं, तो हम शाम के टाइम पे इजीली निकल जाते थे वहाँ, बच्चे, बूढ़े, बड़े एंड लॉट्स ऑफ फॉरेनर्स वहाँ पे रहते थे और हम अपना घूमते थे, फिरते थे, खाते पीते थे, एंड देन वी यूज्ड टू कम बैक एट आवर रूम इन द नाइट। तो ये उनका रेस्टोरेंट एरिया है जो रात में कुछ इस तरीके से दिखता था, एंड क्योंकि इट वाज क्रिसमस टाइम सो दे मेड श्योर कि लाइव म्यूजिक उन्होंने अरेंज किया हुआ था, जो फॉरेनर्स थे उन्होंने वहाँ पे डांस भी किया, हमने गाया भी, एंड ओवरऑल इट वाज अ गुड एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो जो हम बैंगलोर टू गोवा गए थे वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और पसंद करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस रामा रिजॉर्ट के साथ अच्छा रहा, बट ऑब्वियसली दे नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस। नाउ जब हम रामा रिजॉर्ट के बाहर निकले तो बाहर में ही बहुत सारे शॉप्स भी थे और एक स्ट्रीट व्यू में मतलब कौन कौन से शॉप्स अवेलेबल हैं तो वो मैंने आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लिकर शॉप्स यानी ड्रिंक्स के शॉप्स भी थे और भी बहुत सारी वैरायटी के शॉप्स हैं, आपको खाने के काफ़ी सारे ऑप्शंस बाहर भी मिल जाएंगे, बट इक्वली कॉस्टली एंड प्राइसी बिकॉज ऑफ द क्रिसमस सीजन अराउंड, तो एंड न्यू ईयर सीजन अराउंड। तो ये था यहाँ का लिकर ड्रिंक शॉप, हम यहाँ से ही कुछ भी खरीद रहे थे और खाने के लिए भी आगे के ऑप्शंस भी हमने कंसिडर किए थे, बट वी स्टिक्ड टू द रेस्टोरेंट बिकॉज वो ईजी था, अप्रोचेबल था। सो ओवरऑल अवर एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट, बट ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन द प्राइसेस विल स्काई रॉकेट, सो प्लान अकॉर्डिंगली। रामा रिजॉर्ट का पर डे का चार्जेस हम लोगों को अराउंड 12,000 रुपीज़ प्लस टैक्स पड़ा था और ओवरऑल अवर स्टे वॉज फॉर 3 to 4 days, 3 nights 4 days, और यही था रामा रिजॉर्ट। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना, दिल